तारीख 22 मई 1993 गुजरात के डेली अखबार संदेश के एक पत्रकार दिनेश पाठक की वडोदरा में दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। ये वो पत्रकार थे जो बीते कुछ सालों में अपना एक अलग नाम बना चुके थे। लोगों को उनके ऊपर भरोसा हो चुका था और उनकी लिखी खबर गुजरात के लोगों के दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन उसके मौत के बाद लोग खुद ही सहम गए थे। एक पत्रकार की हत्या किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, अगर वो नामी ना हो तब भी। लेकिन यहाँ पर तो बात उस पत्रकार की हो रही थी जिसे गुजरात का हर आदमी पढ़ना चाहता था। इस हत्याकांड की जांच की गई और नाम सामने आया राजू रिसलदार का। राजू रिसलदार वडोदरा शहर के शिवसेना का मुखिया था और उसकी अच्छी पॉलिटिकल पहचान भी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो वह एक डॉन बन बैठा और उसे एक पत्रकार की हत्या करनी पड़ी। काफी दिलचस्प है वडोदरा के डॉन राजू रिसलदार की कहानी, जिसे हम आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं और आपको सीधे राजू रिसलदार की कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। वडोदरा, जिसे पहले बड़ौदा के नाम से जाना जाता था, गुजरात के सबसे अहम शहरों में से एक, जिसे सिटी ऑफ कल्चर और सिटी ऑफ आर्ट्स के रूप में भी जाना जाता है। ये शहर विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है और इस शहर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। गुजरात के संस्कृति की कोई भी कहानी बिना वडोदरा के पूरा हो ही नहीं सकता है। एक ऐसा शहर जो कई सौ सालों से स्थिर है और इस पर कई शासकों ने राज भी किया है। लेकिन साल 1993 में एक समय ऐसा भी आया जब यह शहर थोड़ा सा हिला जरूर था, लेकिन इसके हिलने के नींव 80 के दशक के शुरुआती साल में ही पड़ चुकी थी, जिसे समझने में लोगों को थोड़ा समय लग गया। इस समय तक वडोदरा में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक शख्स का उदय होता है। वह राजनीति में शिवसेना का दामन थामता है और लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि राजू रिसलदार ही था। वह शिवसेना के लिए एक बहुत ही उम्दा कार्यकर्ता के रूप में उभरे और उसे जल्दी ही वडोदरा शहर का अध्यक्ष बना दिया गया। ये वो समय था जब शिवसेना मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर कुछ भी नहीं थी। शायद इसीलिए उसको राजू में एक उभरते हुए नेता की छवि दिखाई दी और वो उसका पूरा सम्मान करते हुए वडोदरा शहर का चीफ बना दिया। शिवसेना का यह वो दौर था जब सब कुछ बाला साहेब ठाकरे के इशारे पर ही होता था। वो इतने ताकतवर नेता थे जो अपने एक इशारे पर किसी भी काम को करवा सकते थे। राजू ने इसी बात का फायदा वडोदरा में उठाया और अपराध के रास्ते पर निकल पड़ा। सिर्फ 3 से 4 सालों के भीतर ही वह वडोदरा के अपराध जगत का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। इस समय वडोदरा में इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई थी और राजू रिसलदार ने इन सब को डराकर फिरौती वसूलना शुरू कर दिया था। जब कोई फिरौती देने से मना करता तो राजू रिसलदार उसे रास्ते से हटाने में भी पीछे नहीं हटता। यही वजह रही जो देखते ही देखते राजू रिसलदार कब एक पॉलिटिशियन से माफिया में बदल गया, यह शायद उसे भी पता नहीं चला। माफिया के रूप में आते ही राजू रिसलदार ने अपने विरोधियों को सरेआम मारना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वह वहाँ के बिजनेसमैन सब से भी धड़ल्ले से फिरौती वसूलने लगा और तो और समय के साथ वह सुपारी किलिंग को भी अंजाम देने लगा था। उसकी यही सब एक्टिविटी अब जाकर वडोदरा पुलिस को खटकने लगी थी। जब राजू छोटे मोटे कामों को अंजाम देता था तो उसके बारे में पूछने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही क्राइम का ग्राफ ऊपर चढ़ा वह पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया। पुलिस की हिट लिस्ट में आने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि वह प्रशासन को सरेआम चुनौती देने लगा था और उसे लग रहा था कि वह ही इस शहर का किंग है। उस दौर में गुजरात का डेली अखबार संदेश सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में से एक था। इसी अखबार का एक पत्रकार था दिनेश पाठक। दिनेश पाठक ने संदेश अखबार के माध्यम से एक के बाद एक कई आर्टिकल्स लिखे जिसमें राजू रिसलदार के आपराधिक गतिविधियों को लिखा गया था। इन आर्टिकल्स के सामने आने के बाद लोगों ने शहर के अंदर सालों से चल रहे एक आपराधिक सिंडिकेट के बारे में जाना जो उन लोगों के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था।
यहाँ से पुलिस की मुस्तैदी तो बढ़ी, लेकिन राजू के लिए अब पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक संदेश अखबार का पत्रकार दिनेश पाठक बन चुका था। अब आता है वो तारीख जब राजू रिसलदार के आपराधिक गतिविधियों की उल्टी गिनती शुरू हुई। तारीख 22 मई 1993। गुजरात के डेली अखबार संदेश के पत्रकार दिनेश पाठक को दिन दहाड़े राजू के गुर्गे चाकुओं से गोद देते हैं। एक पत्रकार की दिन दहाड़े हुई हत्या ने पूरे शहर को अलर्ट मोड पर लाकर खड़ा कर दिया। जब इस घटना की जांच की गई तो पता चला कि इसके पीछे शहर के शिवसेना के चीफ और नामी बदमाश राजू रिसलदार का हाथ है। इस घटना ने पूरे वडोदरा शहर को सुलगा दिया था और इसकी आंच अब मुख्यमंत्री के ऑफिस तक भी पहुंची। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल हुआ करते थे। उन्हें आगे आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी दिनेश पाठक के हत्यारों को उसके अंजाम तक पहुंचाना था। इसके बाद जब सीएम ऑफिस से डायरेक्ट ऑर्डर आया तो शहर की पुलिस चौकन्नी हो गई। जैसे ही पुलिस चौकन्नी हुई, राजू ने मुंबई का रुख कर लिया। मुंबई यानी कि शिवसेना का हेड ऑफिस और बाला साहेब ठाकरे का गढ़। यहां आकर राजू रिसलदार को लगा कि अब कोई उसका बाल भी बांका नहीं करने वाला है, लेकिन उधर तो सीएम ऑफिस से डायरेक्ट ऑर्डर निकल चुका था जिसे अब रोकने वाला कोई नहीं था। राजू रिसलदार की गिरफ्तारी को लेकर मुंबई पुलिस भी सतर्क थी। वडोदरा पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद दिनेश पाठक के मर्डर के महीने भर के भीतर ही राजू रिसलदार को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसको वहां से वडोदरा लेकर आया गया, जहां पर उसके ऊपर कई मामलों में केस चलना था, लेकिन यहां पर वह पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में मारा गया। अभी जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वह उसी एनकाउंटर की तस्वीर है जिसमें सफेद कुर्ता पैजामा में राजू रिसलदार गिरा हुआ दिख रहा है। पुलिस के इस एनकाउंटर के बाद कोई ज्यादा सवाल या निशान नहीं उठा, क्योंकि पत्रकार दिनेश पाठक के साथ सभी की हमदर्दी थी। इस केस में शिवसेना ने भी कुछ सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे भी पता था कि राजू रिसलदार पत्रकार दिनेश पाठक के मर्डर के बाद वांटेड बन गया था। इसी घटना ने मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल की इज्जत भी बचा ली, जिसने उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था। तो यही थी वडोदरा के माफिया और शिवसेना के नेता राजू रिसलदार की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।